आपण पाहत आहात नाशिक खबर न्यूज, जनतेचे हक्काचे व्यासपीठ। इनका असली बेटी बचाओ के नारे की सच्चाई की 42,85,000 से अधिक महिलाएं आज न्याय मांग रही हैं। मोदी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े देखिए। 2014 में जब ये सरकार में आए तो 3 लाख लगभग 40,000 महिलाओं ने अपने खिलाफ बलात्कार, यौन उत्पीड़न और अपराध के मामले दर्ज कराए। 2014 से आते आते देखिए ये मामले कम नहीं हो रहे, ये लगातार हर साल महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी होती रही। और 2024 में अगर आप आंकड़े देखेंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, तो 3,40,000 के करीब 14 में हमारी बेटी बहनें न्याय मांग रही थी, तो आज आंकड़ा है, एक साल का आंकड़ा 4 लाख लगभग 42,000 बहन बेटियां 2024 में मामले दर्ज हुए, न्याय मांग रही है। उन सबको अगर आप कुल करेंगे तो आज संख्या हो गई है 42,85,000 महिलाएं। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि मात्र एक ही साल 2023 में 4,48,000 बहन बेटियों ने अपने साथ बलात्कार, यौन उत्पीड़न, अपराध के मामले 2023 में। इनसे भाजपा की सरकार, भाजपा के नेता कैसे नकार सकते हैं, क्योंकि ये इन्हीं की भारत सरकार की ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के आंकड़े हैं। इस पे मुझे लगता है कि भाजपा को सबसे पहले, भाजपा की महिला नेत्रियों को सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पे जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो जवाब देने की बजाय हमारे द्वारा खड़े गए सवालों से भी भाग रहे हैं। हर 70 मिनट में एक बच्ची, एक महिला देश में बलात्कार का शिकार हो रही है। ये इनका मॉडल है, ये भाजपा का मॉडल है महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में। उत्तर प्रदेश जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार चल रही है, पूरे देश में 66,000 महिलाओं ने अपनी शिकायतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की हैं। और सरकार ये नहीं बता रही है कि मामले तो दर्ज हुए, अपराध हुआ, लेकिन न्याय कितनों को मिला, कितनों को फांसी और सजाएं मिली। हम सरकार से कहेंगे कि इस आंकड़ों के साथ हमें वो भी जानकारी दीजिए जहां पर सरकार कहे कितने लाख मामलों में इतनी बेटियों को न्याय मिल गया और इतने अपराधियों को हमने खास तौर से पोक्सो के तहत नाबालिग बच्चियों के अपराधियों को फांसी के तख्तों पर चढ़ा दिया है। एक भी मामला आज देश में सुनने और देखने को नहीं है जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकारें खोखले नारे बेटी बचाओ के दे रही हैं और वहां पर न्याय मिल रहा हो। दूसरा राज्य भी भाजपा का राज्य है, महाराष्ट्र, भाजपा की डबल इंजन की सरकार। देश में महाराष्ट्र महिलाओं के अपराध के मामले में दूसरे नंबर पे खड़ा है। 47,000 लगभग 48,000 महिलाओं ने, बेटियों ने यहां पर भी अपनी शिकायतें दर्ज की हुई हैं, कोई न्याय नहीं। तीसरा, फिर से भाजपा शासित राजस्थान, भाजपा डबल इंजन की सरकार में 36,000 बहन बेटियों के साथ जो है दुष्कर्म, बलात्कार हुए और मामले दर्ज हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई न्याय नहीं। पश्चिम बंगाल, जहां पर अभी टीएमसी की सरकार थी, भाजपा वहां पर महिला सुरक्षा का मॉडल लेकर गई, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के मॉडल पहुंच पाए होते तो मुझे बिल्कुल भरोसा है कि भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में कभी नहीं बनती। लेकिन खेल कुछ और हो गया, इसलिए यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान नंबर 3 भाजपा शासित डबल इंजन की सरकार में महिलाओं की जो हालत है, उसके बाद बंगाल में उनका आना बेहद चिंता पैदा करता है, जो मुझे लगता है कि वहां की महिलाओं के लिए एक नई और एक बड़ी चुनौती खड़े करने वाला है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार, 32,000 महिला बेटियों ने वहां मामले दर्ज कराए हैं। बिहार में इनकी सरकार 27,000 महिलाओं ने। हरियाणा में भाजपा की डबल इंजन की सरकार में लगभग 14,000 महिलाओं ने, बेटियों ने। और भारत की राजधानी दिल्ली अछूती नहीं रही। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, पुलिस, कानून व्यवस्था, बेटियों की, महिलाओं की सुरक्षा आपके अधीन है। और भारत की राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है। अगर हम टॉप के राज्य लेते हैं, उन टॉप राज्यों में भारत की राजधानी दिल्ली भी अपराध के मामलों में जो है वो पहले, दूसरे, तीसरे पायदान में राज्यों के साथ खड़ी हुई है। ये टॉप 5 राज्यों का नेशनल क्राइम ब्यूरो ने आंकड़ा दिया है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे खड़ा है, न्याय मांग रही है।
66,000 महिलाएं। प्रत्येक दिन दलित महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। इन सभी अपराधों में महिलाओं के प्रति जो अपराध है आप देखेंगे उसमें सबसे ज्यादा अगर महिलाओं को देखा जाए तो दलित और आदिवासी महिलाएं सबसे ज्यादा यौन उत्पीड़न, शोषण, अन्याय, अत्याचार, दुष्कर्म की शिकार हुई हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में प्रत्येक दिन हर रोज 10 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। छेड़खानी नहीं, गाली गलौज नहीं, बलात्कार हो रहा है हर रोज 10। ये इस पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री, देश की आधी आबादी आपसे जवाब मांग रही है कि ये कब थमेगा। हर रोज 10 दलित नाबालिग बच्चियों और महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। ये शर्मसार करने वाली तस्वीर बिहार, जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार जब शपथ ले रही थी, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री मंच पर थे, वहीं पर पटना स्टेशन से एक नाबालिग बच्ची को उठाकर उसका निरंतर सामूहिक बलात्कार हो रहा था। ठीक उस समय जब आप मंच पे अपनी नई सरकार, नए मंत्रिमंडल का जश्न मना रहे थे, उस समय की ये तस्वीर भी शर्मसार करती है। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहती हूं जो बिहार से है। बिहार में मुख्यमंत्री आवास से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर कूड़े के ढेर में पड़ी हुई ये बच्ची, कूड़े के ढेर में नाबालिग बच्ची को सामूहिक बलात्कार करके फेंक दिया गया और लोग आसपास भीड़ बनाए हुए हैं, लेकिन किसी का खून नहीं खौलता क्योंकि सरकार तो जश्न में डूबी हुई थी। उसे इस बच्ची के घाव, जख्म और जो पड़ी हुई है वो किसी स्वाभाविक तौर से किसी गरीब की बच्ची है जिसको लगता है कि नोच डालेंगे, अपनी हवस का शिकार बना लाएंगे, सत्ता के नशे वाला कोई इसके लिए नहीं आएगा। इसलिए अपराधियों की आज इतनी हिम्मत है। अंकिता भंडारी का मामला हम भूले नहीं हैं। उसके बाद चंपावत में पुष्कर सिंह धामी की अपनी खुद की विधानसभा चंपावत में किशोरी से गैंग रेप होता है। भाजपा नेता के इसमें नाम शामिल है। 3 भाजपा नेता पर केस दर्ज। ये सुर्खियां बनी 5 मई की रात की घटना है। 5 मई को उत्तराखंड महिला कांग्रेस की मेरी अध्यक्ष और पूरी टीम 4-5 घंटे का सफर तय करके चंपावत पहुंचती हैं।